एक औरत अपनी जिंदगी से बहुत मायूस थी। किसी को भी उसके दुख का कारण समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो उसके पास पैसों की कोई कमी थी, ना ही उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी समस्या थी, और ऊपर से वो देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। सब सोचते, भला इसे क्या परेशानी है, इसे तो हमेशा खुश रहना चाहिए। ना इस पे पैसों की कमी है, ना ही इसे कोई समस्या है, और देखने में भी खूबसूरत है, तो इसे खुश रहने के लिए और क्या चाहिए। वे कई साइकोलॉजिस्ट से मिली। मिलने के बाद उसने सबसे अपने बारे में पूछा, परंतु सारे उपाय बेकार गए। उसकी स्थिति ये हो गई कि वे सुसाइड करने के बारे में सोचने लगी, और धीरे धीरे उसकी मायूसी सुसाइडल थॉट्स में बदलने लगी। उसे लगने लगा कि इस दिखावटी भरी दुख भरी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है, और यही सोचकर वह अपनी कार शहर से कुछ दूरी पर मौजूद एक पहाड़ी की ओर ले जाने लगी। वे सोच रही थी कि पहाड़ी पर कार चढ़ाते चढ़ाते मैं इतनी ऊपर निकल जाऊंगी और वहीं से कार को जंप कर जाऊं। पहाड़ी पर पहुंचने से कुछ ही पहले उसे एक गांव के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। आवारा कुत्तों को रोटियां खिला रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी और आंखों में संतोष था। जब उस औरत ने उसके चेहरे की खुशी और उसकी आंखों का संतोष देखा, तो उस औरत से रहा नहीं गया। उसने अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए और गाड़ी से उतरकर उस आदमी के पास पहुंची, और उसने उस आदमी से पूछा कि आप इतने खुश हैं, मुझे खुशी कब मिलेगी? मेरे पास न धन की कमी है, न दौलत की कमी है। एक आलीशान महल में रहती हूँ और खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं मुझे खुशी कब मिलेगी। उसकी बात सुनकर आदमी मुस्कुराया और उससे बोला, अगर तुम मुझसे 6 महीने पहले मिली होती तो शायद तुम्हें मुझसे दुखी इंसान इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिलता। अगर तुम मेरी दुख भरी कहानी सुनोगी तो शायद तुम्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि मुझसे दुखी इंसान कोई नहीं था। मेरे जवान बेटे को मेरी आंखों के सामने एक कार ने कुचल दिया, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो गई। उसके मरने के गम में मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी कुछ ही दिनों में दुनिया छोड़कर चली गई। उसके गम में महीनों तक मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं एक जिंदा लाश की तरह इधर उधर भटकता रहा और हर गली और हर मोहल्ले में घूमता रहा। लेकिन पिछली सर्दियों में जब एक दिन जब मैं घर लौट रहा था, तभी मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा सा पप्पी अपने नन्हे पैरों से मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, और वो भी मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही कहाँ था। मैंने गेट खोला और गेट खोलकर जल्दी से अपने घर में घुस गया, और जब मैं खाना खा रहा था तो खाना खाकर मैंने पास वाली खिड़की से देखा तो वह पप्पी वहीं पड़ा हुआ था, रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। खिड़की से देखा तो वहाँ गेट के बाहर वो ठिठुर रहा था। सर्दी का मौसम था, बहुत कड़ाके की सर्द पड़ रही थी। उसकी स्थिति देखकर मेरा दिल पसीज गया। तभी मैंने एक पुराना कंबल उठाया और पप्पी को अंदर ले आया और उस कंबल में उसको लिटा दिया। साथ ही मैंने फट से थोड़ा सा दूध गर्म किया और उसे पिलाने लगा। उसे जल्दी जल्दी दूध पीता देखकर मेरे मन को अजीब सा संतोष हुआ, और न जाने क्यों कितने महीनों बाद उस दिन मैं एक बार फिर से मुस्कुराया था। मैंने महसूस किया दूसरों को खुशी देने से ही इंसान के जीवन में खुशी मिलती है। मुझे लगा कि एक छोटे से निस्वार्थ कदम ने मुझे इतनी खुशी दे दी। आत्महत्या के कगार पर खड़ा हुआ मैं फिर से जिंदगी में रोशनी की एक किरण देखने लगा। उस दिन के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने कोई निस्वार्थ सेवा न की हो। कभी अनाथालय, कभी गरीबों में, कभी सड़कों पर मैं किसी न किसी तरह खुशियां बांटने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा किसी न किसी को खुशी मिले। और तुम्हारा सवाल है कि खुशी कब मिलेगी? इसका यही जवाब है कि जब निस्वार्थ होकर तुम दूसरों की सेवा करोगे, उनको खुशी दोगे, तब तुम्हें अपने आप ही अपने भीतर से खुशी मिल जाएगी। उस आदमी की बातें सुनकर उस औरत को अब बहुत समझ आ चुकी थी, और उसने अपनी गाड़ी को वापस घुमाया। अब उसे पता चल गया था कि उसे जीवन में क्या करना है। दोस्तों, यदि हम दूसरे को खुशी देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं,
तो हमें भी ईश्वर किसी न किसी रूप में खुशी जरूर देता है और हमारा मन भी तभी प्रसन्न रहता है जब हम दूसरों को खुश देखते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में खुश रहने के लिए दयावान बनना चाहिए और कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। यदि आप दुनिया का अच्छा करते हैं तो ईश्वर खुद आपका अच्छा करता है।